Hello, Bacha Party. How you all? I hope you all are fine and doing well in your studies. So last time actually my एग्ज़ाम्स आ गए थे, इस वजह से मेरे एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियोस में कम ध्यान दे पाई। लेकिन अब आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस आ रही हैं और अगर आप उनको अब देख नहीं रहे हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो कुछ सीखने के लिए। सिलेबस के अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखना होता है जो कि मैं अपनी वीडियोस में सिखा रही हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम क्लास 8th की साइंस डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उसमें हमारी जो लास्ट वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और हमारी उस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मस्ट वॉच दैट, चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। सो हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यही कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम प्लास्टिक को जज करते हैं। सो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। अब बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और जितना हमसे हो पाएगा आज हम उतना इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मीन्स प्लास्टिक इज़ लाइट, प्लास्टिक क्या है, हल्का होता है। आप बताओ कि आपको एक वुडन बॉक्स या फिर एक मेटल बॉक्स उठाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या फिर एक प्लास्टिक का बॉक्स उठाने में? ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपके किचन में अगर कोई चीज़ प्लास्टिक के कंटेनर में रखी होती है तो आप उसको इजीली कैरी कर लेते हो, लेकिन अगर वो किसी मेटल के कंटेनर में, मेटल यानी कि कोई धातु, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसी चीज़ को देखते हैं हम यहाँ पर। तो प्लास्टिक क्या है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब जानते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भी होता है, बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं कि थोड़े समय में बस टिक के गिर गया, नहीं, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ड्यूरेबल मतलब कि क्वालिटी अच्छी होती है उसकी। सबसे पहले देखो, प्लास्टिक्स आर लाइट, वेट एंड ड्यूरेबल, चीप, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लास्टिक जो होते हैं वो लाइट वेट यानी कि हल्का वजन होता है, ड्यूरेबल चलते हैं, चीप यानी कि सस्ते होते हैं, चीप यानी कि सस्ते होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और उन्हें किसी भी शेप या साइज में मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इट इज़ वेरी मच इन नीड टुडे। इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिक आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। आप अपने आसपास में अगर प्लास्टिक की चीज़ों को गिनाने लग जाओगे ना, सो दे आर अनकाउंटेबल। मीन्स आपको एक पूरी लिस्ट बनाओगे ना तो वो लिस्ट भी भर जाएगी, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। अब प्लास्टिक क्यों है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही वो आज इतनी नीड में है। प्लास्टिक के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। चिप्स के रैपर से लेके और एक स्क्रू ड्राइवर की कवरिंग तक सब कुछ प्लास्टिक से है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक पॉलीथीन बैग्स और पेंसिल बॉक्स। ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स देखे आपने, एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है जिसको हम एक ही बार यूज़ करते हैं अगर हम कभी सब्जी वगैरह ले जाते हैं। अब तो फिलहाल वो बैन हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो बैन हो गया, लेकिन वो अभी भी बहुत सी जगह यूज़ किया जाता है। और पेंसिल बॉक्स जो हमारे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, वाटर बॉटल कुछ स्टील की भी आती हैं, कुछ प्लास्टिक की भी आती हैं। अम्ब्रेला होते हैं हमारे, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट। तो द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन बी सीन एवरीवेयर। तो प्लास्टिक का यूज़ हम हर जगह देख सकते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर मीन्स पुअर वो क्या, गरीब है? सस्ते तो पता था। पुअर कंडक्टर्स का मतलब होता है, मैं आपको बता देती हूँ, 6th स्टैंडर्ड में जिन बच्चों ने कंडक्टर्स का मतलब पता है, वेरी नाइस बच्चों। कंडक्टर्स का मतलब होता है वो जो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो अपने पास से, मतलब अपने अंदर से, अपने थ्रू लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने थ्रू लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसे बोलते हैं कंडक्टर।
अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में वायर्स लगे हैं। अगर वायर्स किसके बने होते हैं? कॉपर के। मैं आपको बता देती हूँ, उसके ऊपर रबड़ की कवरिंग होती है, वो बने होते हैं कॉपर के। सो कॉपर क्या है? एक मेटल है, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में, मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बस ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो आप समझ रहे हैं ना? तो प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक है नॉन मेटल, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज को। तो ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर्स, मतलब कि सीधा सा घुमा फिरा के ये समझ लो कि ये अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देता है, अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते, ना लाइट ना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, इसलिए किचन में कुछ यूटेंसिल्स देखे होंगे जिनके वो पूरे तो स्टील के होते हैं, बस उनके हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक से कवर किए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने थ्रू अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देंगे, तो हम उनको पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जो है वो जलेगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स इट इज वेरी मच यूज टू मेक द इंसुलेटिंग यहाँ पे एल आएगा, एल के बाद शायद ए आएगा, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक यूटेंसिल्स, फ्लोर टाइल्स एक्सेट्रा। वही मैंने आपको बताया कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो इंसुलेटिंग में काम आता है। इंसुलेटिंग का मतलब है ब्लॉक करना, किसी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं बोलते हैं कंडक्टर्स, और जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो प्लास्टिक्स क्या है? इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल